हाय गाइस, आप देख रहे हैं रोस्टेड रिप्लेस और आज मैं आ गया हूँ एक फिल्म लेकर जिसने हम सबके बचपन की पता नहीं कितने वीकेंड्स बनाए हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये है करण जौहर की तीसरी फिल्म जिसका मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ और पैटर्न है बॉस। यार प्लीज शर्म कर। मुझे लगा था K3G और KANK वो फिल्म्स हैं जिसने 90s के बच्चों को इश्यूज दिए हैं। 6 दिन लड़की इन, सिर्फ 6 दिन। बट वेट टिल यू वॉच K2H2 और कुछ होता है, बिकॉज दिस इज द स्वीटेस्ट फिल्म दैट इज आउट देयर, राइट? इतनी प्यारी फिल्म है पर घोट के इस फिल्म में ऐसे इश्यूज हैं। कैसे कपड़े पहने हुए, शर्म कर लड़की, कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज। मुझे लड़की मत बुलाओ। जो आज तक हमारे जीवन में चले आ रहे हैं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मैंने ये फिल्म नेटफ्लिक्स पे देखी थी और वहाँ लिखा है रेटेड 7+। रेटेड 7+ क्यों लिखा है मैंने सोचा, क्योंकि ऑब्वियसली 8 साल की बच्ची तो इस फिल्म में अपने बाप के लिए दुल्हन ढूंढने निकल जाती है ना। अंजलि शर्मा। एनीवे गाइस, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस फिल्म का रिव्यू। तो ये है इस फिल्म का पहला शॉट, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि जब करण जौहर के पास अच्छी स्क्रिप्ट्स आई थी कि भाई अपना डेब्यू इन फिल्म से कर ले, तो उसने उनका क्या किया। इसी के बाद हम देखते हैं राहुल और टीना की शादीशुदा जिंदगी का फ्लैशबैक 10 सेकंड, जिसके बाद वो मर गई। इंटरनल ब्लीडिंग इतनी बढ़ गई थी कि हम कुछ नहीं कर सके। और मरेगी क्यों नहीं भाई, उसको रूह अफ़ज़ा की बोतल चढ़ा रखी थी तुमने। सो ऑब्वियसली वो जो लाश थी वो टीना की थी और वो मर चुकी है, और मरते मरते वो अपनी सांस को ये चिट्ठियां देती है। मैं ये 8 चिट्ठियां आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, इसके हर जन्मदिन के लिए एक चिट्ठी। 8 चिट्ठियां उसके हर जन्म के लिए 1 सेकेंड। मैं ये 8 चिट्ठियां आपके पास छोड़ के जा रही हूँ, इसके हर जन्मदिन के लिए एक चिट्ठी। What if अंजलि सिर्फ 8 साल के लिए ही जिंदा थी और उसने अपने बाप की जो सेटिंग कराई वो उसकी जिंदगी का पहला और आखिरी मिशन था। कभी सोचा है तुमने ऐसे? नहीं, तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते। Hi, I'm Anjali and you're watching channel अंजलि। मैं बड़ी होकर VJ बनूंगी। तो यहाँ हम मिलते हैं अंजलि से, जो थी राहुल और टीना की बेटी और इस देश की पहली व्लॉगर। ये इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स तो आज आए हैं भाई, लेकिन जब इंटरनेट का जमाना भी नहीं था तब से ये लड़की व्लॉगर बनना चाहती थी। पक्का BJMC करेगी। सो प्लीज सबर कराए सर। हम देखते हैं कि अंजलि का बर्थडे आने वाला है और राहुल, उसकी मॉम और अंजलि बहुत प्यार से रहते हैं। तो इनकी फैमिली का डायनामिक बहुत ही प्यारा है, नहीं? मैं आपकी बेटी हूँ, बीवी नहीं। अगर मैं तुम्हारा पापा और मम्मी दोनों हो सकता हूँ तो क्या? हाँ हेलो पुलिस। हाँ बौखला गया बीवी जाने के बाद, इसको जरा पकड़ लो, ये पता नहीं कुछ भी कर देगा। तो एक रैंडम डे हम देखते हैं कि स्कूल में चल रहा है एक्सटेम्परी का कंपटीशन और अंजलि के पास आ जाता है वर्ड, और माँ पे वो ऑब्वियसली कुछ बोल नहीं पाती है। और भाई ये इस फिल्म के उन सीन्स में से एक सीन है जो मेरी आंख नम कर देता है। पर बढ़ते हैं आगे। अब क्योंकि इसके पास माँ नहीं है और ये माँ पे कुछ बोल नहीं पाई, तो इस फिल्म के आने वाले एक कैरेक्टर की जीवन की ये माँ बहन कर देगी। और उस कैरेक्टर को जो इस फिल्म में सदमा लगा है, उसने आज तक शादी नहीं करी है उसके बाद। ये कौन सा पोकेमॉन है? सलमान खान भोसड़ी वाला। घर जाने के बाद राहुल की माँ उससे कहती है, लेकिन अंजलि, उसे एक माँ की जरूरत है। लेकिन वो कहता है माँ, हम एक ही बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, शादी भी एक ही बार होती है और प्यार भी एक ही बार होता है। माँ कसम, जब मेरा पहला ब्रेकअप हुआ था ना, मुझे लगा था कि इसके बाद मुझे प्यार नहीं होगा एंड आई एम डन फॉर लाइफ। उसकी आवाज सुनिए, उसको कॉन्फ्रेंस में लो ना। ठीक है, अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड पे हूँ। तो फाइनली बचते हैं 12, अंजलि का होता है बर्थडे एंड उसकी चिट्ठी के साथ हम जाते हैं फ्लैशबैक। यहाँ मैं आपको दे देता हूँ 3 मेजर कैरेक्टर्स का एक कैरेक्टर ब्रेकअप। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है राहुल, जो है इस देश का पहला तुम सच बोल रहे हो ना? रियली तानिया, मेरा नाम सोनिया है। हिपोक्रेसी की दुनिया का बेताज। देखो लड़की तो वो होती है जिसे घर में अपनी माँ के पास ले जाया जा सके। डेफिनेशंस का किंग। प्यार दोस्ती है जो हमको इतना प्यार करती है कि कभी कभी हम खुद उस प्यार को समझ नहीं पाते। और एक चीटर। मुझे चीटर मत बुलाओ। हाँ? फिल्म में हम आगे जाके देखने वाले हैं ग्लूकोमा का भी बहुत बड़ा पेशेंट। पापा क्या है? अपनी पैंट तो पहनो। नेक्स्ट हम मिलते हैं अंजलि से। जी हाँ, ये वो अंजलि है जिसके नाम पे ये छोटी अंजलि का नाम रखा गया है। ये रहती है कोकेन पे। और रिफत बी के साथ।
सरा तो लड़कियों जैसी हरकतें कराकर ये बास्केटबॉल में राहुल की लगाती है एंड उसकी लाइफ का अल्टीमेट कॉक ब्लॉक है। गिर गए थे। मेरे नहीं। No. You liar! Hey. अभी बहुत बुरा होगा यार बेचारी के साथ फिल्म। नेक्स्ट हम मिलते हैं टीना से, जिसको बनाया गया है कोट अनकोट द परफेक्ट गर्ल, जिसको कॉपी करने की कोशिश करती है अंजलि। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल टीना जैसी ना। जिससे प्यार हो जाता है राहुल को, जो सुंदर है, स्मार्ट है, भारतीय है, जो रियल लाइफ में कुछ नहीं है भाई, सिर्फ एक्सपेक्टेशंस का एक बहुत बड़ा बोझ है। हर तरह की लड़की बहुत ही कूल हो सकती है, वाइफ मटेरियल हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है। इनफैक्ट वाइफ मटेरियल जैसी चीज के बारे में तो बात करना भी बेकार है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रील पे आके कभी दर्द भरी शायरी चोदने लग जाओ। तो यहाँ इनका डायनामिक कुछ ऐसा होता है कि राहुल और अंजलि इनसेपरेबल होते हैं अनटिल टीना अराइव्स टू इंडिया। और टीना के अराइवल से जस्ट पहले अंजलि ने राहुल से करा होता है सवाल कि तुम्हें तुम्हारे टाइप की लड़की मिलेगी तो क्या करोगे? वो मिलेगी तो मैं तेरा इतना बुरा काटूंगा कि तू रोती रह जाएगी। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया रिफत भी। तू अपनी पढ़ाई छोड़ देगी, जीवन भर अंडर ग्रेजुएट रहेगी, ठीक है, और मैं उसके साथ बच्चा करके जीऊंगा। फिर जब वो मर जाएगी तो मैं तेरी शादी भी तोड़वा दूंगा। ये सब राहुल ने अपने मन में कहा होगा। और इसी के साथ एंट्री होती है टीना। हमें देखने को मिलती है थोड़ी सी कैजुअल रैगिंग। एक्सक्यूज मी। No, squeeze me. हिंदी में गाना गाओगी, और वो भी जल्दी, क्योंकि नॉर्मली हम सबके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, राइट? एंड उसके बाद आती है वो क्लास जहाँ से उल्टी गिनती हो जाती है शुरू अंजलि की खुशियों की। प्यार दोस्ती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंजलि को राहुल के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आनी स्टार्ट हो गई। इसके बाद होता है एक कॉलेज का कंपटीशन, जहाँ पे अंजलि फील करती है बहुत ज्यादा अकेला। एंड ऑनेस्टली इसके बाद से तो डेस्परेशन की हद है। वो ट्राई करती है अपने फ्रेंड को वू करने का, टीना के जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करती है, पर उसका सारे कॉलेज में मजाक उड़ जाता है। कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल टीना जैसी ना। And finally, on the day when she decides to confess her love to her friend, I love you. होता है ये। I hope मैं उसको ये सब कह पाऊँ। ये भी फ्रेंड जोन का ही। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Honestly, इनके कॉलेज का फ्लैशबैक सिर्फ अंजलि का कटवाना था। टीना अंजलि से पूछती है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्लॉट से भटक रहा हूँ, लेकिन तुमने नोटिस करा है बॉडीगार्ड की स्टोरी भी कुछ ऐसी थी। मरी हुई माँ की डायरी पढ़ के बच्चा अपने बाप की सेटिंग करवाता है उस औरत से जिससे ओरिजिनली उसको सेट होना चाहिए था। I don't believe this! Anyway, coming back to the film guys, हम आ जाते हैं प्रेजेंट पे और देखते हैं कि अंजलि ये चिट्ठी पढ़ के रो रही है। शायद वो इसलिए रो रही होगी क्योंकि उसको लगा होगा कि उसकी माँ ने उसके 8वें बर्थडे के लिए ये सब लिखा होगा कि बेटा 2 बार ब्रश करना, अपनी वेजिटेबल्स खाया करो, पढ़ने में ध्यान देना, डोंट जस्ट फोकस ऑन गाइज और गर्ल्स, बी ओपन माइंडेड, डोंट लेट सोसाइटी बॉग यू डाउन। पर नहीं बेटा, बाप जो थे तुम्हारे कॉलेज में थे बहुत बड़े फक बॉय। अब हम तो जा रहे हैं तो देख लेना, बाप की होंगी नीड्स को पूरा करना। बेटा तुम 8 साल की हो, लेकिन ऐसे जीना पड़ेगा जैसे कम से कम 25 की हो गई हो। ठीक है, तुम हो अपने बाप का बम्बल, टिंडर, हिंज। ठीक है, 100% चाहिए सक्सेस रेट एंड बाप को चाहिए लड़की। जय जीवनसाथी.com। उनकी जिंदगी में एक दोस्त की कमी है, एक प्यार की कमी है। अंजलि को अपने पापा की जिंदगी में वापस ले आओ बेटी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अंजलि है उनकी शादी होने वाली है एंड उनके दूल्हे राजा आ रहे हैं। ये लोग साइड में क्यों हट रहे हैं ऐसे? कौन है इनका दूल्हे राजा? कोई गाड़ी वाड़ी तो नहीं चढ़ा देता है? सलमान खान भोसड़ी वाला। ओ ऑफ कोर्स माय बैड। तो अपने नाना यानी कॉलेज के प्रिंसिपल, कॉलेज में नो शॉर्ट स्कर्ट्स प्लीज, और अपनी दादी के साथ अंजलि पहुंच जाती है रिफत बी के पास। ये वो रिफत बी है जिसके साथ दूसरी अंजलि रहती थी। ये क्या हो रहा है? ये 2 सेकंड में इसने हिजाब कैसे पहनना सीख लिया? नमाज पढ़ने लगी? अरे नहीं, नमाज पढ़ रही है, मन में हनुमान चालीसा बोल रही है। इससे घंटे चूतिया इंसान नहीं देखा मैं। गॉड, अल्लाह और भगवान मिलकर रुकवा देते हैं अंजलि की शादी, जो हो जाती है दिसंबर तक पोस्टपोन। वैसे भी तुम 1 महीने के लिए शिमला जा रही हो समर कैंप पे। बस फिर क्या, ये जेम्स बॉन्ड को मिल जाती है अंजलि की लोकेशन समर कैंप, एंड ये पहुंच जाती है समर कैंप में। होता है अंजलि वर्सेस अंजलि का फेस ऑफ, जहाँ पे वो उसे बताती है कि उसकी माँ मर चुकी है। एंड थोड़ी ही देर बाद द नीलम शो पे पता चलता है अंजलि को कि वो एक्चुअली राहुल और टीना की बेटी है। ये एक और ऐसा सीन था जब मेरी आंख नम हो गई। बस उसके बाद क्या है, अंजलि अपने बाप को बुला लेती है समर कैंप, इमोशनल ब्लैकमेल करके ऑफ कोर्स, एंड आता है फिल्म का बेस्ट गाना। फाइनली राहुल पहुंच जाता है समर कैंप, जहां वो मिलता है अंजलि से सालों बाद।
उसके बाद क्या है यार, उनका प्यार रीट्रिगर कराने के लिए, स्पार्क्स उठाने के लिए ये लोग करते हैं मल्टीपल चीजें, जैसे बास्केटबॉल, डम्ब शरेड्स। मतलब यहाँ माँ बाप को लग रहा होगा कि बच्चे समर कैंप में क्या कुछ नहीं सीख रहे हैं, पर यहाँ ये चल रहा है। Close your eyes. एंड फाइनली हो जाती है बारिश, जिसके बाद ये दोनों हो जाते हैं काफी कोजी, लेकिन अंजलि को दिखती है अपनी अंगूठी, जिसके बाद वो रैंडमली वहां से भाग जाती है एंड दौड़ने लगती है। Run. और वहां के जंगलों में उससे कौन मिलता है? एक सेकंड, ये जंगल में कर क्या रहा था? ओके, फिर क्या है, अंजलि जाती है अपने घर वापस और कहती है अपने होने वाले पति से नहीं, अपने दोस्त से, और वो भी उससे कह देता है। जिसके बाद क्या होता है, ये तुमने सिर्फ उसी से प्यार किया है जब से तुमने प्यार को समझा है। तो देखा, मैंने कहा था ना, उस बंदे को ऐसा सदमा दिया है कि उसने आज तक शादी नहीं करी है। मैं तो इतना हैंडसम है कि मुझे कोई भी मिल सकती है। एंड आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म एवरी इंडियन डैड, हाँ बेटा आज क्या किया? पापा पढ़ाई करी, खेला कूदा, फ्रेंच क्लास थी, म्यूजिक क्लास थी, सब किया मैंने। नालायक बाप की सेटिंग कौन करवाएगा? देखो यार, इसी के साथ खत्म हो जाता है हमारा इस हफ्ते का रोस्ट। पर सच की अगर बात बतानी है तो कुछ चीजें थी इस फिल्म में, चाहे जब अंजलि अपनी माँ के लिए रो रही हो, या फिर दूसरी अंजलि को पता चलता है कि टीना मर गई है, या फिर जब फिल्म की स्टार्टिंग में वो लाइन आती है He's your best friend, yeah. तो खलबली हम लोगों के सबके मचती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं यार कि हम इन फिल्म्स का मजाक बनाना बंद कर दें। तो ये हंसने हंसाने का सफर चलता रहेगा, आप देखते रहिए रोस्टेड रिप्लेस। हम आएंगे हर हफ्ते एक नए रोस्ट के साथ। Hey, cut. Oops, I'll be back after the break.